अब देखो भाई, आपको कहाँ तक क्या पढ़ा दिया था? कहाँ तक पढ़ा दिया? अब लिखो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ही मानो, न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, इस टॉपिक से ध्यान रखना। तो नाभिक का आकार, आयतन और घनत्व, छोटा सा टॉपिक है, 1 लाइन 2-3-4 लाइन का, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, डेफिनेट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो देखो, इसलिए आप सब इसको अच्छे से पढ़ो, मेरा कहना ये है। और आपका लेसन ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 7-8 दिन का है, फिर 14 हो जाएगा, फिर आपको 9-10 पढ़ रहा हूँ। फिर आपको 9-10 पढ़ा, पहले 10 पढ़ा देंगे, फिर 9 पढ़ा देंगे, आपको नंबर में फ्री कर देंगे, नो टेंशन। देखो नाभिक का आकार, आयतन और घनत्व क्या होता है, सुनो कि नाभिक का जो आकार, अब देखो अपन ने पढ़ा था सर रदरफोर्ड अल्फा प्रकरण पढ़ा था, इसमें नाभिक था, यहाँ हमने अल्फा कण भेजे थे नहीं भेजे भाई, अल्फा कण भेजे थे यहाँ। अब ये कण वापिस यहाँ से भी तो गए थे, नहीं गए थे, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होती है 4 × 10⁻⁻14 होती है। इसका मतलब नाभिक के जो आकार की दूरी है क्या है, वास्तव में थोड़ी सी कम है। तो इसके आधार पर डिस्कस करके और निकाला गया कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ये इसके द्रव्यमान के घनमूल के समानुपाती होती है। देखो चाहे फर्स्ट ग्रेड होता है, सेकंड ग्रेड होता है, 11th स्टैंडर्ड होता है, तुम्हारी 12th, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल की क्या होती है, समानुपाती। इसको समानुपाती हटाओगे तो R0 आएगा। R0 की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 ठीक है। और R0 बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1.2 फर्मी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये डिटेल पूरा। आप देखो यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ज्यादातर चांस इसके ये होते हैं। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन क्या है भाई बताओ, नाभिक का आयतन बताओ क्या होता है। अरे नाभिक क्या होता है आपका, एक अति सूक्ष्म गोला माना जा सकता है। नाभिक का आयतन क्या होगा, V बराबर 4/3 πr3। तो V बराबर कितना होता है, 4/3 πr3। V बराबर 4/3 पाई, R की जगह R का मान रख दे, रख सकते हैं ना, कितना आएगा R0 1 की पावर 1/3 और इसकी पावर सही। अब ये 3 से 3 हो गया, लेकिन ये 3 आपको ध्यान है, इस पे भी लगे, डायरेक्ट ना तोड़ाओ, ये 3 इस पे भी है और ये 3 इस पे भी है नहीं भाई। ये आयतन R³ है ना, R³ पर ही तो रखा है ये मान, ये तीनों पे तो लगेगा, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट पूरे में ही तो है। तो V बराबर क्या हो गया, R0 की पावर क्यूब, और ये 3 से 3 गया, 3 से 3। बोलो भाई बात समझ में आई नहीं है। आपका वॉल्यूम किसके समानुपाती हो गया, द्रव्यमान। किसी नाभिक का आयतन किसके समानुपाती है, द्रव्यमान से। आई बात समझ में, आप देखो आज की आपके दोस्तों ने मेरा बहुत बनाया है, रिजल्ट बताया पूरा। नाभिक का घनत्व, देखो घनत्व का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी दर्शाते हैं रो से, ठीक है। इसमें लिखते हैं नाभिक का द्रव्यमान और बटा क्या आएगा, आयतन, ठीक है। नाभिक का द्रव्यमान आ गया और क्या आ गया अपने पास में, नाभिक का आयतन। अब आपने एक चीज पढ़ी है, बताओ क्या पढ़ी है भाई, कल आपको मैंने पढ़ाया था 1U बराबर क्या होता है, बताओ। प्रोटॉन 1U बराबर कल क्या लिखा था, 1 पॉइंट, टोटल वैल्यू बता। देखो भाई न्यूक्लियन आप पढ़ चुके हो, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस
ये क्या होते हैं आपके 1 U, मतलब प्रोटोन, एक प्रोटोन बराबर 1 प्रोटोन बराबर होता है 1.67 गुना 10 की पावर कितना होता है -27, यही होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को 1U लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर, ये किसके बराबर, हमारा ए के बराबर, यही तो है हमारा, और ये ए किसके बराबर हो रहा है हमारा, ये टोटल कितने किसके बराबर हो रहा है, 1U के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.A लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, रो बराबर नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है ये बताओ तुम मुझे। चलो छोड़ो सारा धंधा, नाभिक का द्रव्यमान एम बटा कितना होता है, v, एम बटा क्या होता है आपके पास, v होता है। अब देखो यहाँ से रो बराबर a गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर -27 ब्रैकेट 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किसके बराबर है, 1U के है कि नहीं? अभी समझाया, इसमें किसका भाग देगा आप, आयतन का। आयतन का मतलब कितनी है, 4/3 पाई r0³ होती, बात आई समझ नहीं लिया, देखा ना आयतन वॉल्यूम। आप सोचो ये नहीं लिख रहा है, ये लिखना है, ये कहाँ से आया, r बराबर r0³, यहाँ से आ गया, इसको उठा दिया, सारा मान रखो आप यहाँ पे, टोटल 4/3 का, पाई का, r0 का, a का, इसका सब का, ये मान आता है 2.38 10 की पावर 27 और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे आया भाई, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, ठीक है। मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई के कोई पदार्थ पात्र है, और उस पात्र में इतना द्रव्यमान आ सकता है, इतना घनत्व होगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा नाभिक के आकार से। हालांकि ज्यादातर मास्टर को ज्यादातर पढ़ाएंगे तो हम कहीं देख लेना, ये सूत्र पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, बस कई बार घनत्व से क्वेश्चन आ जाता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। बात समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर है, दिखा दे नाभिक का आकार। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकरण प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकरण प्रयोग में रदरफोर्ड के अल्फा प्रकरण प्रयोग में यह देखा गया कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकरण प्रयोग, काम तो शुद्ध लिखा, अगर सूर्य अशुद्ध लिखता है, बहुत अशुद्ध लिखता है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकरण प्रयोग में यह देखा गया कि अल्फा कणों की नाभिक से दूरी, अल्फा कणों की नाभिक से न्यूनतम दूरी 10 की पावर -14 मीटर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी न्यूनतम दूरी 4 गुना 10 की पावर -14 मीटर होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक की त्रिज्या इससे कम होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाभिक की त्रिज्या इससे कम होती है। बराबर तो उस दिन तुमने मुझे कितने पैसे दिए थे, 2.5 सही, राम से वो सही था, राम केस था, मैं उससे बोल रहा था 2.5 थे यार, देख लिया भाई, देख लिया ना, नाभिक की त्रिज्या इससे कम होती है। प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि किसी नाभिक की त्रिज्या, प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि किसी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के प्रयोग का आधार देखा गया कि किसी नाभिक की त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। देखिए भाई, थोड़ी सी लाइन छोड़ दो 3-4 और फिर हेडिंग डालो नाभिक का आयतन, ये लिखने के लिए जगह छोड़ दो।
ये लिखने के लिए जगह छोड़ दो और फिर डालो एडिट नाभिक का आयतन। इसमें डालो नाभिक को एक अति सूक्ष्म गोला माना गया है। नाभिक को एक अति सूक्ष्म गोला माना गया है। अतः नाभिक का आयतन अब पूरा लिख लो। फिर कंफ्यूज मत होना ये कहाँ से लिखा, ये सबसे थोड़ी देर और समझ लो कि ये एक गुणा ये कहाँ से लिखा। ये यहाँ से लिखा न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। टोटल द्रव्यमान कितना हो गया इनका, एक के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें उनका कुल द्रव्यमान के लिए प्रोटोनों के द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। एक द्रव्यमान किसके बराबर होता है, एक यू के बराबर। और एक यू को हमने किसने गुणा कर दिया, कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना, एक का मतलब प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये हमारा ये होता है, कल निकाल दिया था मैंने 12 से कार्बन का 12 हिस्सा। ठीक है, अब उतार लो सारा कम। अब इसका क्वेश्चन भी कोई अति सूक्ष्म गोला माना गया है। हाँ, नाभिक अति सूक्ष्म गोला माना गया है। अतः नाभिक का आयतन। बस फिर आप पहले ऊपर वाली जगह छोड़िए, वहां उतारो और फिर ये नीचे उतारो, फिर ये उतारो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके अच्छे से। ठीक है, मेरे को तमाम करने का था सब कुछ। हो गया भाई? पूरा कंप्लीट ये लिखना था पहले वाली परिभाषा में, फिर ये नाभिक आयतन में, फिर ये घनत्व में। अरे मेरी वो कॉपी कहाँ है भैया, कि तुम काम करने के लिए लेके गए तो है वो कॉपी? बहराव के नहीं ला तो बहराव के नहीं है? बहराव के नहीं, हम जिसने भी कह रहा बहराव तो आपने कॉपी ले ली। अरे यार ये गलत बात है यार, तुम सब ले जाते हो फिर देखे नहीं जाते हो यार। खासतौर पे बुजुर्ग बच्चों को दे दीजिए, देख नहीं जाते, पिछली बार खा देते हैं कॉपी। उससे बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा चीज़ हो, इनसे कह दो तो फिर ये रावण बनते हैं। चीज करवाता अच्छे से यार, उसमें से यार उनको लेके रहते हैं उसका। उससे तुमने ली क्यों नहीं है भाई, हैं? उससे ली क्यों नहीं तुमने? मैंने राम रतन से ली। राम रतन के बाद मैंने आपको दिया, आप ही कह रहे हैं कोई अपन लेगा कपन बना सकता कोई नहीं भी, बहुत बहराव ले लो। दी क्यों तो उसको यार तुमने यार, बेवकूफ हो यार। कम से कम रेगुलर पाओ तो ले जाएगा। ना सब कोई वो भी नहीं लेगा यार, गलत सिस्टम होगा। तालिया लाइन श्रेणी बामन श्रेणी का होमवर्क कर लिया, जो कर लिया था सबने है भाई, पक्का?
लिखा है, थोड़ा सा नोट लगाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा करवा देते हैं इसमें, थोड़ा एक्स्ट्रा करवा नोट लगाओ। नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए, नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए अल्फा कणों के नाभिक के निकटतम, अल्फा कणों के नाभिक के निकटतम, अल्फा कणों के नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी का मान, नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए अल्फा कणों के नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी का मान देखिए ज्ञात किया गया। तथा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के, तथा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लिखा भाई? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूरी अल्फा का ऊर्जा के अल्फा कणों के लिए, ऊर्जा के अल्फा कणों के लिए, ऊर्जा के अल्फा कणों के लिए इस दूरी का मान 4 × 10⁻⁻14 मीटर ज्ञात किया गया। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कणों के लिए इस दूरी का मान 4 × 10⁻14 मीटर ज्ञात किया गया। और इसी आधार पर बताया गया कि, और इसी आधार पर बताया गया कि नाभिक को यदि गोलाकार मान लिया जाए, तो इसकी त्रिज्या 10⁻⁻14 मीटर होती है, 10⁻⁻14 मीटर कोटि की होती है। लेकिन बाद में अन्य प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया गया कि, नाभिक की के आधार पर ज्ञात किया गया कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। 10⁻⁻15 मीटर कोटि। तुम सोचो क्यों लिखा है? अगर मान लो क्वेश्चन घुमा दे कि सिद्ध करो कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, तो कैसे सिद्ध करते तुम? पता लग गया ना भाई। जो अपन ने रदरफोर्ड पढ़ा था उसमें 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा कण पुंज जा रही थी, जाने के बाद हमने देखा उसके निकटतम की पहुंच की दूरी 4 × 10⁻⁻14 मीटर की थी। ठीक है, ये पढ़ा हमने। फिर ये बानी गई 10⁻⁻14 मीटर की त्रिज्या होती है। बाद में फिर अन्य एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें परफॉर्मेंस की गई कि भैया इसकी जो कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर कर दिया। ठीक, एक न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल का एक नोट और लगाओ। हाँ, नोट लगाओ। सभी नाभिकों का घनत्व नियत रहता है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। सभी नाभिकों का घनत्व नियत रहता है। तथा भाई जो ये पर नहीं लिखा था ना, ये वैल्यू 27 नहीं है, 17 है। 17 करो।
तो 27 नहीं है, 17 है। देखो आगे लिखो। ऊपर भी होगी तो हाँ हाँ ऊपर भी होगी। हाँ 17 17 ही लो। लिखो नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, अच्छा ये लिख दिए 17, तथा नाभिक का घनत्व ब्रैकेट में लिखो ये वाली वैल्यू 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर? घनत्व वाला द्रव, घनत्व वाला द्रव्य, घनत्व वाला द्रव्य न्यूटन स्टार में पाया जाता है। घनत्व वाला द्रव्य, द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य न्यूट्रॉन स्टार में पाया जाता है। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व रो बराबर लिखो भाई, रो बराबर ये रो लिखा है 1 ग्राम प्रति मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसे प्रति यानी ऐसे बटे में भाई ऐसे नहीं लिखा क्या, पानी का घनत्व रो बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, बस। अब लिखो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन ऊर्जा संबंध बताओ। देख भाई इसको तुमने पढ़ रखा है थोड़ा सा किसी क्लास में, नवी में, 11 में, थोड़ा सा मेरे को इसको समझाओ। तुमने किसी बात है बताओ, बताओ बताओ। चलो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखो ये टॉपिक क्या है, वो एग्जाम्पल इस टॉपिक से क्या है। आज की क्लास से आपके 12th बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मानो। आज की क्लास आपके लिए रामबाण क्लास है। क्या हेडिंग चलाई भाई मैंने, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समझ लाया। आइंस्टीन का द्रव्यमान, देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटे खिलाड़ी नहीं हम जो बताते हैं इम्पोर्टेंट वो आता ही है ना। भगवान ने जन्म लिया है, भगवान नहीं है, इंसान है, लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है धीरे धीरे, जो क्वेश्चन बोलते हैं वो आता है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है ये निकम्मा होता है 1 नंबर का, और लास्ट में जब उसका पासिंग मार्क्स का पूरा पास होने का लाले पड़ जाते हैं, और वो जब पास हो जाता है लास्ट में फिर उसको जब अच्छे परसेंटेज उसके साथीगण थोड़े जो कमजोर थे वो ज़्यादा बना जाते हैं, तो वो उन जो मीठे अंगूरों को बताता है खट्टे अंगूर। लास्ट में वो एक ही बात बोलता है, ये तो मास्टर खराब था या मास्टर में पढ़ाई द्वारा कुछ नहीं मिला। यही होता है हर साल के बैच में। तो ये वीडियो पर मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे सुन रहे हैं, कि नए सुन रहे हैं, पुराने बैच के सुन रहे हैं, कि खुद के दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से देखना कितने क्वेश्चन मिले, खुद ने कितनी मेहनत करी। तो आप सब ये बीच का सबक लो कि आपने लास्ट ईयर के बच्चों सबक लो कि उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी, बन गई, पास हो गए। लेकिन जब वो तुमने देखा होगा कभी कभी तुम्हारे गांव में कोई पैसे देकर नौकरी लग जाता है, और पैसे देकर नौकरी लगने के बाद वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता है। देखा होगा तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इस व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा, पैसे गड्ढे का स्टेटस लग रहा है, पैसा पैसा बहुत है हमारे पास, है देखा कोई आज वो आ रहा है, आज फलाना का, क्यों उसको सीधा मिल गया। जो स्टूडेंट घर के रडार पे होता है वो पास हो जाता है ना, तो उसको सीधा मिल जाता है बिल्कुल। तो वो फिर दुनिया को ये समझता है कि मेरे कदमों पे है सारा वर्ल्ड, और बल्कि संसार उसके कदमों पे नहीं होता है। तो जो इंसान संघर्ष मेहनत से नौकरी लगता है ना, कभी किसी अधिकारी को भी समझाओ,
बहुत प्यार से बोलेगा। तो वो इतना स्ट्रगल और इतनी मेहनत से लगा है, इसलिए वो प्यार से बोलता है। वो जानता है कि एक पल स्ट्रगल भी क्या होता है विद्यार्थी जीवन में। अब ये जो छछूंदर होते हैं ना, ये नहीं समझते। जैसे एक बार मैं रोजगार कार्यालय में गया, तो एक भत्ते के चक्कर में गया था। तो वहाँ पे हमने एक दो लड़कों को बोला, बाहर बैठे थे उधर ऑफिस में। तो बोला मैंने, यार ये मार्कशीट लाया नहीं है, इसको सही कर नहीं होगी, मार्कशीट लाओ जब भी होगी। और बाद में बड़े अधिकारी के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कर दिया। तो ये जो छछूंदर होते हैं ना, ये बिल्कुल जिनको कुछ ज्ञान तो होता नहीं है, और जो उठ के आ जाते हैं, जिनको सीधा थाले में गला मिल जाता है। जब अरे जो कि आप साइंस में आपसे पास होगा नहीं, उम्मीद कौन लाला पढ़ रहा है, उनको पास होगा वे। अब वो तो वही लोग कह लग जाए, शेर तो हम ही है साइंस का, साइंस मैथ के, और कोई यही नहीं। तो ये चीज का थोड़ा सबक लो बेटा, ये चीज से सबक सीखो। जिसको बिलीव नहीं है, जिसको वो नहीं है, पिछले साल के वीडियो पूरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप उड़ा के एक देख लो। ये तो दिन है, पिछले साल 40 स्टूडेंट 35-40 स्टूडेंट थे अपने पास। ये तो वक्त की बात होता है, शुरू में अपने पास फुल था, कवर अप था। तो ये तो वक्त की बात होती है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, ये कोई इशू नहीं होता। हमारे पास हमने वो दिन भी देखे जब हमने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, हमने वो दिन भी देखे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 2 बैठो 10 बैठो 100 बैठो 500 बैठो, हमारा वही फ्लो चलता है। बल्कि वो आज जो ट्रेंड में गाना चल तो रहा है, जलने वाले जलते रहो, लेकिन नहीं देखो देखिए जला देगा तो देखो साहब। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहता है? आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट है, ये कहता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं होकर एक ही चीज होती है। और रोहित सुन ले, तो ही पहुंचा दूंगा अभी मैं यहाँ पापा से मंगाऊंगा पुलिस का पट्टा, ला देगा पीठ मार ले, ला तो देगा, देख लो ध्यान रख लो, बेल्ट मंगा दूँ कल मंगा ले। सुन लो कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही। जैसे एग्जाम्पल में समझो, 5 किलोग्राम की लकड़ी थी आपके पास में, और उसको आपने क्या किया, जलाया। जलाने के बाद में उसकी राख होती है 4 kg, कमी होती है, द्रव्यमान ज्यादा था। जब ये जली, ऊर्जा मिली थी इसको, ऊष्मा निकल गई, ऊष्मा निकल गई तो इसमें क्या होगी, इसकी कमी होगी। ये कितना अच्छा था, बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट इसी पे आधारित है, समझ लो। ये और ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसको समझो आप अच्छे से। गीला चना धूप में सूखा हुआ तो थोड़ा कम पड़े, सूखा हुआ। कई बार तुम्हारे बात कटे गीला गीला बेचे, क्यों बेचे? वजन रहा है थोड़ा सा, जैसे वो सूखता है उसमें कम हो रहा है, नहीं? यही बात है। बकरी बेचते हो, भैंस तो बकरे बेचते हो, तो वो आता है उसको यूं देखता है, पकड़ कितना मांस है इसके अंदर, तो द्रव्यमान देख लेता है पूरा कितना है उसके अंदर, 4 दिन निकलेगा 3 निकलेगा, तो कह देता है उसमें यार 2.5 किलो मांस निकलेगा, कितने रुपए का ये। ऐसे देखा होगा गाँव में बहुत बार आते हैं, नहीं देखा यूँ तो इसका मतलब ये एक ही है और अलग अलग नहीं है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक से बहुत गजब का। और कई बार तो ये समीकरण पूछा गया है, ये बराबर क्या होता है साहब, m/2। ऑब्जेक्टिव में 1 लाइनर क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पूछी गई समीकरण है बराबर। अब ये न्यूमेरिकल चलता है, क्या चलता है? 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। 1 ग्राम, कई बार आ गए समतुल्य ऊर्जा ज्ञात। तुमने एक उदाहरण देखा होगा, मैं आज देखो थोड़ा उसमें हूँ फोरम में, तुमने देखा होगा तुम्हारे शुरू में हमारे आसपास माहौल देखा होगा, तुमने घर के आसपास ऐसे लड़के होंगे जो शुरू में जैसे 12th करते हैं, वो अपने आप को तीरंदाज समझते हैं, फैशन में रहना, इतना वो रहना, ऐसे रहना, मतलब वो ये सोचते हैं पूरी दुनिया हमारे कदमों पे, देखा होगा तुमने। और जब लास्ट में जब उनके 10 साल गुजर जाते हैं ना, अब जब देखना उनकी शक्ल थोड़ा नहीं देख पाओगे तुम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम देखा होगा एक्चुअल में चीज। शुरू में ये चमक धमक, कोई मेहनत नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, और मजे करना है और आराम की जिंदगी गुजारना, और लास्ट में देखना है कि नहीं, ये बात में तुम बताओ। और शुरू में जो इंसान पढ़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सुन रहा है सबकी, चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी महाभारत में अर्जुन से
कि क्या बात कही थी, उन्होंने एक बात बोली थी कि हे अर्जुन अपने मन को कंट्रोल कर, मन को कंट्रोल कर, मन रूपी बेड़ी है, जिस प्रकार तुम भैंस को खूंटे पे बांधते हो तो खूंटे थोड़ी सी रह जाती है, फिर वो भाग कर उधर जाती है, फिर तुम उसको लाके बांधते हो, फिर वो भगती है, फिर लाके देखते हो, फिर वो भग जाती है। तो कहने का मतलब बार बार जब तुम उस भैंस को लेके आओगे तो एक बार एक ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उस भैंस को जानवर तुम लोगों ने इधर आके वो अपने आप खड़ा हो जाएगा बांध। तो ये मन रूपी तलवार तुम्हारा स्वामी हो जाता है, तुम्हारा गुलाम हो जाता है, बाद में तुम उसके स्वामी बन जाते हो। तो अर्जुन को यह समझाया गया था कि आप मन को नियंत्रित करो, अपने आप सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चल जाए। नहीं करोगे तो बहुत मुश्किलें होंगी। तो ये मन रूपी है, इसको कवर कर लो, ये हो जाएगी। और नहीं कवर करोगे फिर दिन बनाते रहो। अभी तुम देखा करो बहुत सौ इस उम्र तुम्हारे ट्वेल्थ पास कर लेंगे, ट्वेल्थ में आए हुए हैं जो साइंस कर ली, तुम मिलोगे ज्ञान देंगे तुमको बहुत चलो, अरे यार पढ़ लेना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं। तुमको जो सीनियर है तुम्हारे ज्ञान देंगे, उनको खुद को ये पता नहीं है फिजिक्स में कितने पार्ट है टोटल, कुछ पता नहीं है उनको, लेकिन तुमको ज्ञान देंगे ऐसा होता है वैसा होता है, इतने लेसन है, इतने चैप्टर हैं, ऐसे पढ़ लेना। वो मास्टर तो खराब है, वो मास्टर तो बेकार है केमिस्ट्री वाला, वो फिजिक्स वाला तो बेकार है, अरे उससे मत पढ़ना, इससे पढ़ लेना। तुम इतने भोले प्राणी होते हो उनकी बातों में आना, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास के बच्चे भोले होते हैं और वो नकारे निकम्मे फिर किसी देर के काम के नहीं। तो मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आप सब लोग अध्ययन करो बहुत अच्छे से। आपको चाहे एक घटिया किस्म का टीचर भी पढ़ा रहा है ना, ये मानना आप बहुत बेटर दे रहा है, क्योंकि बेटा कोई भी टीचर हमेशा ध्यान रखना अपने स्टूडेंट्स को बुरा नहीं चाह सकता होगा। अगर वो सच्चे मायने में एक अध्यापक है, हो सकता है उसे थोड़ा कम आता होगा, फिर भी वो प्रयास करेगा मैं अच्छा देगा कोशिश। गलत कह रहा हूँ कि भाई चाहे कितना ही हो, और जितना बड़ा अनुभवधारी टीचर, जितना एक्सपीरियंसधारी होगा ना, उतना ही वो तुमको कम ज्ञान देगा, इफेक्ट मान लेना। जबकि जितनी अच्छी सैलरी वाला जो स्टाफ होगा, जितना बुजुर्ग होगा, जितना अनुभव होगा 20-25 साल का, उतना ही ज्ञान कम लेके जाएगा। ये तुम लिख के ले लो आज। तो 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। देखो 1 ग्राम यानी समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है भाई, ई का मान हमको दे रखा है, ऊर्जा दे रखी है ना, मैं ऊर्जा तो ज्ञात करनी है। ठीक है, मास दे रखा है, ये 1 कितना दे रखा है भाई, 1 ग्राम। चेंज कर दो 10⁻³ हो गया। ये हमको ज्ञात करना है, तो क्या सूत्र लगेगा, ई बराबर mc², ई बराबर 10⁻³ 3। भाई कोई खुद के ऊपर मत लेना, मैं जिस दिन मेरा मूड होता है मैं कह देता हूँ, फिर चाहे वैसे कोई जज हो चाहे कोई हो। 16 ई बराबर कितना आएगा, 16 में 3 गया तो हाँ मेरा भी ना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, मानो ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ यहाँ से आगे की आने वाली बात, एक टॉपिक। क्या क्वेश्चन है, 1 AMU के पूरे न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये टॉपिक चल रहा है। 1 AMU के समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करो। एक कई बार बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है, AMU का फुल नाम लिखो। कल लिखा तो दिया मैंने पहले क्लास में, क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रा। 1 AMU मैं लिख देता हूँ, फिर एटॉमिक कोई भी सीरीज देखना नहीं, कोई मिस्टेक हो जाए। कई बार क्या होता है, बोल तो सही देते हैं लिख गलत देते हैं। क्वेश्चन है किस चक्कर लेके जाएगा कैसे करना है। अब देखो ये एटॉमिक मास इनके संतुलन लोग जगह आते हैं इसका ना। अभी आपने एक बात की है, कोई भी तो क्यों खाओ यार, खाओ सोरो तो खाओ। तो पापा ने आया तेरा आया तो मिलाना मुझे, बोलना मुझे संजय मिलने के लाया, मैं खुद मैसेज डाल दूँ तो नहीं कहेगा, मेरे को पता तो नहीं कहेगा।
वो इसके फादर से मिलेगी। ई बराबर क्या होगा MC स्क्वायर, ठीक है। ए बराबर MC स्क्वायर क्या होता है सुन ये, अब वो MC स्क्वायर मत नाम लेना, रोम रोम करना वाला वो गाना नहीं है, ध्यान रखना वो सीन नहीं है। अब सुनो भाई बेटा ध्यान से सुनना, m का मान कितना है ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझना। हमने कल पढ़ लिया सर एक u बराबर कितना होता है, सर एक u बराबर होता था 1.66 गुणा 10 की पावर -27। यही तो बात थी अपनी, यही तो m है कि नहीं। ये बहुत अच्छी चीज चलेगी, ध्यान रखना, अच्छे समझना, आगे वो न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंड है पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में, पूरी नाभिक में। तो E बराबर और C बराबर कितना होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, दिख रहा है ना वीडियो, 1.68 10 की पावर -27 3 गुणा 10 की पावर 8 स्क्वायर। ये लो सब, ठीक है बेटा। प्रति से बोल देना लोग, प्रति सर ने फीस मंगाई 1000 रुपये और जमा कराया, बाकी लोगों तेरी मर्जी है भाई, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो छोड़ रही है। सर ने लोग प्रेम पूर्वक कहा है भाई देखो पढ़ा है तो बेटा फीस जमा करवा, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आफत नहीं है, लेकिन देखो देखो जो पढ़ा है उसका तो लेंगे भाई। 4 रिप्लेसन रहे 75% कोर्स कराते हैं, 75% फीस तो लेना वाजिब पड़ता है अपना, 1000-1500 रुपये छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर बाकी अदरवाइज उसकी इच्छा नहीं है तो वो अपना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो हर स्टूडेंट को देना। देखो भाई 1 पॉइंट, अब तुम कहो भारत से क्यों नहीं ली, भारत की बात है इसकी बेटा, वो प्राइवेट हो गया, पहली किताब ही नहीं पढ़ के गया, वो 5 पार्ट ही पढ़ के गया। इसको कैलकुलेट कर लो, गुणा कर लो इसको, 27 में से 16, 27 था 17 था 27 ही था ये तो, ये 27 में 27 में 16 गया कितना बचेगा 12 बचेगा 13 बचेगा, देख लो एक बार अच्छे से। 11 है जी 11 अरे तुम तो ज़्यादा इंटेलिजेंट लो भाई, ये लो 11 मैथ ज़्यादा है ना, मैथ है 9 का फायदा से आप गुणा कर दो भाई, 9 8 72 आसे बाकी 7 9 6 का 54 6 7 61 6 9 6 का 54 और 6 60 6 9 1 9 6 15 चेक करो एक बार सही आ रही है, वापिस गिन लो 9 8 9 8 72 72 का 2 हासिल लगी 7 9 6 का 54 6 60 61 61 का 1 हासिल लगी 6 9 6 का 54 6 60 का 0 हासिल लगी 6 9 1 9 9 और 6 कितना होता है बेटा 15। कितने हैं 1 2 3 1 2 3 गुणा 10 की पावर 11, प्लस का आएगा माइनस का आएगा माइनस, ठीक है जी। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये तो जूल है ना भाई, जूल में आ रही है, इसको यूं भी लिख सकता हूँ, वो कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ भाई। चलो कोई नहीं, अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना है, लाइन में लिख रहा हूँ, रुक जाओ आपको, मैं तुम्हारे हिंट के लिए लिख रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ जाओगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिंदी में लिख लेना जिसको समझ में दिक्कत आएगा बदलने के लिए। ई बराबर भाग दे दो 1.6 गुणा 10 की पावर, इसको 10 कर लो ना यार, इसको यहाँ से यहाँ कर दो, बात खत्म, कर सकते हैं ना। अरे एक जीरो के नीचे भेज के उधर पॉइंट लगा दो तो वही बात है, मैथ जानते हो ना। अरे 15 गुणा 10 की पावर -2 है तो -2 के लिए 100 का भाग दे, तो 100 की जगह 0.15 लिखो, बात तो वही ऐसे कर देते हैं ना। अब भाग दो -19, अब देखो बेटा इधर को ये पॉइंट इस पे ये रहने मत करो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये बराबर 15 0 12 19 में से 11 गया कितना बचेगा भाई, 9 में से 1 गया तो 8 कितना होगा 10 की पावर 8 और प्लस में होएगा क्योंकि ये माइनस में है ना, अरे माइनस में है भैया, और नीचे कितना है 1.6
कुछ पॉइंट पर मेरे को गड़बड़ लग रही है, घटाई बताइए। मतलब तुम चेक कर लो इसको। 167 में 10,000 में 27, 27 में 13 गया कितना बचा? 27। अरे यार ये 8 और 16, 16 और 11 कितना होगा? 27, 27 और 11 सही। चलो जो देखा जाएगा। अब भाग दे दो भैया इसमें, भाग दोगे तो कितना आएगा बताओ भाई। 16 नाम कितना होता है? 144, 150 में जाएगा, 150 में जाएगा ना। तो पॉइंट 16 नाम 144, 931 और 5 और 10 की पावर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई बताओ? सर इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि हम इसके कितनी पावर छोड़ के हैं? 2 2 4, 4 छोड़ के है। 4 में से अगर हम इस 4 को यहाँ लिख दें, सुनना मेरी बात, 3 और 4 और है ना, सुनना भाई सुनना, ये पॉइंट हटा दो। इसका रिजल्ट कितना आया? ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं इस 2 पावर को ऊपर ले जाऊँ, 8 में 2 गया कितना हो जाएगा? 6 ही बचेगा ना। और 2 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा भाई? 3 को ले लो चाहे 2 का दे लो, 931.5 गुना 10 की पावर 6। बना सकता हूँ क्या मैं? बना। ये और ये कितना आ गया? 10 की पावर 6 और एक में और 9, इसको क्या और लिख सकते हैं? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों भाई? क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 मेगा में कितना होता है? 10 की पावर 6 मीटर होता है। अरे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 10 की पावर 6 मीटर कोटि का होता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में डेफिनेट, या तो ये पूछा जाएगा या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। बात या तो ये पूछ लेगा आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपका ये आ गया। और आपसे पूछा जाता है क्या नाम से? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये पढ़ दो। बात आई समझ में? और भी कर सकते हो इसको तरीके से। कैसे सर? देखो और अर्थात E बराबर क्या होता है भाई? mc स्क्वायर। E का मान कितना आया? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर mc स्क्वायर। आया कि नहीं आया? और क्या लिख सकते हैं इसको हम? m की जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे c स्क्वायर बराबर m। ये भी याद रखना। मैं जिसके गोला लगा रहा हूँ ना, वो आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। क्या डायरेक्ट ही पूछ लेगा, ऑप्शन में आप, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। बोलो भाई, किसी को कोई समस्या? क्लियर, समझ में आ गया? अगर आप मतलब ठीक है, ठीक है ना? बोलो बेटा, दोबारा बताना हो तो बोल दो। देखो भाई, यहाँ से अपन चले थे, m का मान हमने ये लिया था भाई, कितना लिया था? ये 14 नहीं है, ध्यान रखना, 14 नहीं है। या कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ये 1u है, ठीक है जी। और इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये, ठीक है जी। और ये हो गया, इस मान को हमने यहाँ रख दिया, इस उत्तर पर रख दिया बराबर m स्क्वायर रिया है। इसको हमने किसमें बदला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसका भाग, इसको भाग देने के बाद ये आ गया, इसको कैलकुलेट करने के बाद 931.5 ये आ गया हमने, और इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको घटा दो। इसके बाद ये आ गया, यहाँ आने के बाद इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया तो 8 पावर से 6 हो गई, यहाँ से 2 इस पॉइंटर का कर दिया। तो पॉइंट करने के बाद में हमारे पास में ये हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। फिर इसको हमने द्रव्यमान में चेंज किया तो ये बराबर mc स्क्वायर। न्यूमेरिकल में बहुत जगह ये आएगा, आप कहोगे कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया। मैंने 2 ही टॉपिक लिए छोटे आर की क्लास के लिए, मैंने कुछ ज़्यादा, तुमको पता है मैं जब बड़े टॉपिक आते हैं जो खींचने लायक होते हैं तो खींचता हूँ, और जो टॉपिक आता है ऐसे क्या ले, इसको थोड़ा ठीक से लेना है तो वो ठीक से लेता हूँ। ले भाई चलो, ठीक है। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान व ऊर्जा अलग अलग न होकर एक ही है। द्रव्यमान व ऊर्जा अलग अलग न होकर एक ही है। द्रव्यमान व ऊर्जा अलग अलग न होकर एक ही है। ठीक है, अब बोलूं, यदि किसी कण को ऊर्जा दी जाती है, यदि किसी कण को ऊर्जा दी जाती है, यदि किसी कण को ऊर्जा दी जाती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि
द्रव्यमान में वृद्धि और द्रव्यमान में वृद्धि और देखिए ना, द्रव्यमान में कमी आएगी तो द्रव्यमान में कमी आएगी तो द्रव्यमान में वृद्धि और द्रव्यमान में कमी आएगी तो उस कण से ऊर्जा मुक्त होगी, उस कण से ऊर्जा मुक्त होगी। यदि किसी लिखा हुआ है आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया। आगे अभी तो आपने किसी क्या यदि किसी काट दो मुझे लिखाएंगे बाद में लिखाएंगे। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण कहते हैं। जिसे आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध दिया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण कहते हैं। जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण कहते हैं। यदि किसी कण के द्रव्यमान में m की कमी आती है, m यानी द्रव्यमान। यदि किसी कण के द्रव्यमान में कमी होती है या m की कमी होती है, किसी कण के द्रव्यमान की कमी होती है या m की कमी होती है तो उस कण से mc² ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब आपको बताओ उस कण से mc² ऊर्जा मुक्त होगी। ये देना, ये बुक देना बस। हाँ उतार लो ये सारा उतार लो। क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया। अपने यहाँ पूरा पढ़ेंगे ना, अल्फा 6 बीटा 6 गामा 6 सारा पढ़ेंगे। और यूं कह दूं मैं इसकी जगह, देखो भाई इसमें क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करो आपके पास, तो कितनी हो जाएगी बताओ। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करो तो बताओ कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लिखना इसकी जगह भी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा ज्ञात कराएगा। ये तो ग्राम में चेंज किया तो 1000 का भाग दिया अपन ने, 10⁻³ लिखा। किलोग्राम में तो क्या होगा, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 × 3 × 10⁻⁸ कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻16 जूल। किलोग्राम में पूछते तो ये नहीं करना है, कहीं ध्यान रहे ग्राम का है, किलोग्राम में उल्टा होगा। किलोग्राम में बस केवल 3 × 10⁻, ये 9 × 10⁻16 हो जाएगा। और अगर इसकी और वैल्यू अच्छे से निकालना चाहो ना आप, अगर बहनों का मैं तो एग्जैक्ट निकालना चाहता हूँ तो देखो इसकी और एक चीज और बता देता हूँ। 1.6605 अगर इसका एग्जैक्ट आप डाटा निकालना चाहो तो 1.6605 मैंने इसका पॉइंट भी थोड़ा ज्यादा लिख दिया था 0.5 और अब गुणा करो आप, इसका और एग्जैक्ट मान निकल जाएगा। देखो ये कितना आ रहा है, 9 को गुणा करो, 9 पंजे कितना होगा भाई 45, 0 का 4 आ गया, 9 × 6 = 54, हासिल लगे 4
कितना बचेगा 5 9 6 54 और 5 कितना होगा 59 हासिल लगे कितना 5 और 9 एकम 9 और 5 कितना होगा 14। कितना पॉइंट आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कितना आ रहा है भाई ये पॉइंट बता ये पॉइंट क्या आ रहा है 14 पॉइंट आ रहा है। वापिस कुछ गड़बड़ होगी क्या सही है इसको लिख चाहे मत लिख कितना मिलेगा 1 2 और 4 2 3 और 1 4 4 अंक छोड़ के ये लो सर। अब यहाँ लगाओ मान कितना आ रहा है 1.4 और ये कितना आ रहा है 49 और ये कितना आ रहा है 4 चीज वही है देखो पॉइंट से पॉइंट है देखो ध्यान समझना और अब एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा मैंने थोड़ा पॉइंट में गड़बड़ कर दिया था 16 नाम कितना आ जाएगा वही आंसर आएगा कितना आएगा देखो भाई पॉइंट तो गया तो कितना आ रहा है ये पॉइंट गया और यहाँ से कितना आ रहा है ये पॉइंट कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है माइनस का 11 माइनस का 11 आ रहा है प्लस का माइनस का ठीक है माइनस का 11 ठीक है इसका भाग दो आप कितना आएगा 16 नाम तो ये आएगा 931 गुना 5 और 10 की पावर कितना आ रहा है वैसा 11। अब इसको आप भाग दे दो कितना कितना छोड़ के दोगे बताओ 6 और 5 11 1 2 3 4 5 कैलकुलेट कर लो आपके पास आ जाएगी फिर ये आप कर देना और आप इसमें 931.5 और 6 5 11 बता लो बस। कितना आ रहा है 10 की पावर 10 आएगा ये। अच्छा 10 की पावर 10 कैसे आ जाएगा भाई इसको इसको गुणा करेंगे तो अच्छा अच्छा ठीक है तो कितना आ रहा है 1.4 गुणा 10 की पावर अच्छा 1 मिनट हाँ सही है। देखो एक छोटी सी और गलती देख लो इसमें बाकी सही है पहला काम सही है अब क्या सही है ये यहाँ से ये कितना आ रहा है 1 पॉइंट कितना कितना छोड़ के 1 2 3 4 4 छोड़ के ना 1 2 3 4 4 तो यही हो रहा है ये कितना है 11 इसको मैं 10 बनाऊँ तो क्या कर दो 1 पॉइंट आगे लगा सकता हूँ तो इसको मैंने 10 कर दिया ये लो तो तुमको आसान बना दिया मैंने ये लो अब कितना आ गया आपके पास 10 अब कितना आ गया 10 अब भाग दो आप 16 नाम 144 आ गया अब कितना बात करना है 4 1 2 3 4 कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पॉइंट 931 5 गुना 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 नहीं 6 फिर आप कैलकुलेट कर लो ये इधर से याद जाएगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लो फलान कर लो इसको भाग दे लेना कितना भाग दोगे भाई तुम डायरेक्ट लिख देता हूँ यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसमें भाग दोगे तो ये बराबर डायरेक्ट लिख लेना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन ये आएगा तुमसे एग्जाम में पूछे अरे ये आएगा तुमसे पूछेगा तो ये ध्यान रखना गुणा 10 की पावर माइनस ठीक है ये पूछा जाएगा बस हम 19 में से 10 गया कितना बचेगा 9 नहीं तो बचेगा अरे 19 में 10 गया कितना बचेगा 9 अभी कितनी पावर आएगी 3 अंक छोड़ के भाग देवो तो कितना आएगा 9 से 31 5 आएगा तो 3 अंक छोड़ दियो 1 2 3 3 छोड़ो ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू आ गई नहीं आ गई देखो तुमको ज्यादा नहीं आता ये याद रखो रहेगा मेरी बात दोबारा सुन लो ये सूत्र था m का मान ये था c का मान ये था इसको यहाँ किया ये आया हमारे पास इधर देखो भाई इधर ये आया इसके बाद हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया हमने इसका भाग दिया भाग देने के बाद हमारे पास बेटा कितना है 931 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया सुनो ऊपर कितना है -10 नीचे कितना है -19 को ऊपर लगे प्लस का 19 प्लस के 19 में से माइनस का 10 गया 9 बचा किसका बचा प्लस का 9 बचा अब प्लस का अगर इसको डिटेल से समझो तो प्लस का कितना बचा आपके पास यहाँ से 24 और 16 और इसको हटा दो ये कितना बचा 9 ही बचेगा ना भाई अब इसका और भाग दिया तुमने तो कितना आया 931 5 और 10 की पावर 9 अब आप 3 जीरो नीचे की साइड भेज दो तो कितना भाग लग जाएगा कितना छोड़ के 931.5 गुणा 10 की पावर 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दिया आपने तो कितना आया 931
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। सही है ना, पहले भी सही था अब भी सही है, 100 पॉइंट का इधर उधर हो रहा था। ये याद होना चाहिए। देखो आपको मुख्य जबान है, सबसे बड़ी बात तो ये है। टाइम कितना हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है एक्स्ट्रा पढ़ाएं। राम रतन वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ाएंगे आज, है ना।